नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज हम एमए प्रथम सेमेस्टर के पहले पेपर इतिहास लेखन के एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे इतिहास की उत्पत्ति। इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई। 2 नंबर पर या 3 नंबर पर प्रश्न बनता है कि इतिहास की उत्पत्ति बताइए, या फिर इतिहास की उत्पत्ति एवं इसका अर्थ, परिभाषा और सीमाएं बताइए। तो हम इस वीडियो में आपको इतिहास की उत्पत्ति बताएंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे समझने का प्रयास करें, क्योंकि इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, आइए देखते हैं। इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। ये बात किसने कही है? डॉक्टर राधाकृष्णन ने। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं, इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। यह जितनी मजबूत होती है, एक राष्ट्र अपने वर्तमान को उतना ही मजबूत बनाता है। अब आप ही सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपके दादा एक बहुत बड़े जागीरदार थे, आप जिन हवेलियों को देखकर गुजरते हैं, जिन्हें देखकर खुश होते हैं, वो कभी आपकी हुआ करती थी। आपको भले ही थोड़ी जेलसी होगी कि वो आज आपकी नहीं है, लेकिन आपके मन में एक राजा वाली फीलिंग ज़रूर आ जाएगी कि थी तो कभी आपकी। वही फीलिंग अगर आपको देश के लिए आ जाए, जो टॉपिक्स हमने पढ़े नहीं हैं, जो आपको इतना एनर्जेटिक करे कि आपको पता चले कि मैं जिस क्षेत्र में रह रहा हूँ, यहाँ पर से ऐसे ऐसे क्रांतिकारी निकले हैं जिन्होंने देश के नाम को गौरवान्वित किया है, तो सोचिए आपको कितने बूस्ट बम्प्स होंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होगा। दोस्तों, यही कारण है कि डॉक्टर राधाकृष्णन इस बात को समझते थे और उन्होंने कहा, इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। दोस्तों, इतिहास एक ऐसा विषय है जिसका लगभग सभी विषयों से संबंध है। हर विषय का अपना एक इतिहास होता है, लेकिन हर विषय को आप देखें तो आप हर विषय को इतिहास से जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन अन्य दूसरे विषयों के साथ ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, संसार का कोई भी हिस्सा या विषय इतिहास से अछूता नहीं रहा है और इतिहास हर जगह मौजूद है। अब हम यह जानने के प्रयास करते हैं कि किन परिस्थितियों में इतिहास का जन्म हुआ होगा, इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई। तो भारतीय विद्वान मानते हैं कि इतिहास की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई। दोस्तों, यहाँ पर 2 शब्द का प्रयोग हम देखते हैं, इतिहास और हिस्ट्री। एक अंग्रेजी का शब्द है और एक हिंदी या संस्कृत का शब्द है, और दोनों में काफ़ी अंतर है। इतिहास का अर्थ होता है कि अतीत में कुछ ऐसा हुआ होगा, निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा, जबकि हिस्ट्री का अर्थ है अतीत में क्या ऐसा हुआ था। ये हिस्ट्री का अर्थ है। अब हम यहाँ पर देखते हैं संस्कृत से उत्पत्ति। संस्कृत के प्रख्यात विद्वान इतिहास की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द इति धन हा धन आस से मानते हैं, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। सामान्य शब्दों में इतिहास शब्द का अर्थ मानव जाति का अतीत है। दोस्तों, इतिहास शब्द का प्रथम प्रयोग हमें प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है। इतिहास शब्द का विश्व में प्राचीनतम प्रयोग अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद तीसरा, चौथा या फिर सबसे नवीनतम वेद है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दोस्तों, अथर्ववेद में इतिहास के विषय में लिखा है, स बृहति दिशा अनुविचलत ताम इतिहासश्च पुराणम च गाथश्च न रसांसी चनुविचलत। अर्थात महान लक्ष्य या दिशा की ओर गतिशील राष्ट्र का अनुसरण इतिहास, पुराण, गाथा तथा नरसांसी या मानव आदि करते हैं। दोस्तों, प्राचीन भारत में इतिहास पुराण का अध्ययन होता था। इतिहास पुराण का अध्ययन या हिस्सा होता था। इतिही पर आसीन होने की विधा का नाम ही इतिहास माना जाता था। छंदोदय उपनिषद में इतिहास को इसीलिए 5वां वेद माना गया है। छंदोदय उपनिषद में इतिहास को 5वां वेद माना गया है। इतिहास विधा को शतपथ ब्राह्मणकारों ने इतिहास वेद या फिर इतिहासः पञ्चमवेद कहा है।
दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति व विस्तार से पूर्व ही भारतीय संस्कृति में हमें इतिहास शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर इतिहास की दूसरी उत्पत्ति देखते हैं। यह हुई हमारी भारतीय उत्पत्ति, हमारी संस्कृति की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से। अब हम देखते हैं आंग्ल व ग्रीक भाषा से उत्पत्ति। इतिहास अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री से बना है। हिस्ट्री शब्द का उद्गम ग्रीक शब्द हिस्ट्री से हुआ है, जिसका अर्थ वास्तविक रूप से क्या घटित हुआ है। दोस्तों, जो इसे हिस्टोरी पढ़ते हैं, लेकिन इसे हम इतिहास सामान्यतः हम इसे हिस्ट्री ही देखते हैं। दोस्तों, हिस्ट्री का अर्थ होता है वास्तविक रूप से क्या घटित हुआ, अर्थात जानना या ज्ञात करना। हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। चूँकि हेरोडोटस ने इतिहास के साथ साथ मानव शास्त्र के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास और मानव शास्त्र दोनों का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस का जन्म 480 ईसा पूर्व एशिया माइनर के हलियाकार्नेसस में हुआ था और हेरोडोटस के सर्वप्रमुख ग्रंथ हिस्टोरिका से इतिहास की विधिवत शुरुआत मानी जाती है। कौन सा ग्रंथ है इनका? हिस्टोरिका। सामान्यतः इतिहास की शुरुआत हेरोडोटस के साथ 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मानी जाती है। प्रोफेसर बाल ने हेरोडोटस को व्यापक इतिहास रचना का प्रथम इतिहासकार मानते हुए उसके विषय में कहते हैं कि इतिहास लेखन के क्षेत्र में हेरोडोटस का यश एक महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप में सदैव रहेगा।